हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, लास्ट डे हमने यहां पर कुछ बातें की हुई थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है यहां कहीं पर, तो उस केस में हम यहां पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मान लो कि बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो उस केस में हमारा ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा, उस केस में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसको हम एक छोटे से क्लिप से सुनते हैं कि लास्ट डे हमने क्या बात करी हुई थी यहां पर, क्या जो हमने बातें करी हुई थी क्या मार्केट उसे फॉलो कर रही है। और ये जो मैं क्लिप प्ले कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं प्ले कर रहा कि इसे प्ले करने से मैं ये अपने आप को साबित कर लूँ कि हाँ, मैं जो बोला था, मैं जो ट्रेड किया था वो एक्चुअली मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमें मूव दिखाई ना, इस चीज़ के लिए नहीं। मैं ये कर रहा हूँ ताकि आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, कि हाँ, मैंने ये वीडियो देखी हुई थी, एक चैनल है स्कैल्पर इनसाइड, मैंने इस बंदे की एक वीडियो देखी हुई थी, उसमें उसने बताया था कि हाँ, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी तो साइडवेज जा सकती है। तो उस केस में क्या होगा कि नेक्स्ट बारी आप जब भी ट्रेड लेने जाओगे ना, नेक्स्ट बारी, तो उस टाइम पे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये जो हमने एनालिसिस करी हुई थी उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगी ना, उस एनालिसिस के पीछे। तो वो जो हमने एनालिसिस करी हुई थी, आप उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सको, आप उस पर कॉन्फिडेंट रह सको, आप उस पर ट्रेड ले सको। बिकॉज लोगों की ये आदत होती है कि कहीं ना कहीं जब वो ट्रेड तो ले लेते, ठीक है, एंट्री तो वो सही टाइम पे कर लेते ट्रेड के वक्त, लेकिन वो एग्जिट नहीं करते सही टाइम पे, है ना। कहीं ना कहीं वो जो प्रॉफिट जो वो लिए रहते हैं, जो वो ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड में रहते हैं, उस ट्रेड को वो जल्दी एग्जिट कर देंगे, है ना। और जो लॉस में वो रहते हैं, उस ट्रेड को वो होल्ड करके बैठे रहते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है अभी गिर रही हो, मुझे लॉस हो रहा हो, लेकिन थोड़े देर में हो सकता है कि मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में जाए और मेरा ये जो लॉस है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए आप इसे पकड़ के बैठे रहते हो। लेकिन आपको जहां जो चीज़ पकड़नी चाहिए थी, ये जो प्रॉफिट वाला ट्रेड पकड़ना चाहिए था, ये तो आप एग्जिट करके निकल गए जल्दी, है ना। क्योंकि आपने देखा कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं मार्केट वापस जाकर मेरा ये लॉस ना करवा दे, उस चक्कर में आप यहाँ पर प्रॉफिट लेकर जल्दी निकल जाते हो। जबकि ये 20,000 आपको यहाँ पर 50,000 मिल जाता। अगर आपने 2,000 के फायदा यहाँ पर करा हुआ है तो वो आपको 5,000 का फायदा हो जाता। लेकिन इस ट्रेड को तो आप जल्दी एग्जिट कर दोगे क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको कल की एक छोटे से क्लिप सुनाता हूँ, 15-20 सेकंड की क्लिप होगी मैक्सिमम, वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा 400-500 पॉइंट की अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट देती है, तो उस केस में मार्केट फिर एक साइडवेज रेंज में यहाँ पर ऐसे चली जाएगी। कहीं ना कहीं मार्केट ये रेंज और इस रेंज के बीच में ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फिर मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे आ जाएगी। इसके चांस थोड़े कम है अगर 400-500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देती है मार्केट। तो गाइज, क्या बातें की थी हमने कल? क्लियरली कहा था ना कि अगर मार्केट यहाँ पर 400-500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो उस केस में क्या होगा कि हम ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अवॉइड क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट हमें यहाँ पर साइडवेज रेंज में मूव करता हुआ दिख सकती है। एक वोलेटाइल मार्केट हमें यहाँ पर दिख सकती है, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगी। और मैंने एक रेंज भी बताई हुई थी कि मार्केट हमें इस लाइन के ऊपर जाती हुई नहीं दिखेगी, कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर, और मार्केट कहीं ना कहीं हमें इस लाइन के नीचे आती हुई नहीं दिखेगी। इन दोनों लाइन के बीच में ही हमें मार्केट यहां पर ट्रेड करती हुई दिखेगी। इसके ऊपर निकल जाए या फिर इसके नीचे आ जाए, इन दोनों के चांस थोड़े कम है। ये बातें मैंने क्लियरली कही हुई है कल के वीडियो में, है ना। और देखो आप मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, ठीक है, 400-500 पॉइंट। कितने पे मार्केट बंद हुई थी हम वो भी देख लेते हैं। मार्केट बंद हुई थी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 35,400 पे। मार्केट खुली कितने पे? मार्केट खुली अप्रॉक्सीमेटली 35,000, आप बोल सकते हो 35,100 के आसपास। तो ये 400 पॉइंट की हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। और उस केस में मैंने क्या कहा हुआ था कि अगर मार्केट इतनी बिग गैप डाउन यहाँ पर दिखाती है, तो उस केस में मार्केट यहाँ पर साइडवेज रेंज में चली जाएगी। अच्छा, अब मैं इस बात के लिए कंफर्म कैसे था कि मार्केट साइडवेज रेंज में जाएगी, मार्केट ऊपर ना जाकर नीचे ना आकर मार्केट साइडवेज कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम उसे समझते हैं। देखो, जब भी कभी भी मार्केट में 400-500 पॉइंट का एक अच्छा अप मूव मार्केट दिखाती है या फिर मार्केट डाउन मूव दिखाती है, तो उसके बाद क्या होता है, लोग यहाँ पर कॉल को होल्ड करते हैं। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा रही है, तो लोग क्या करते हैं, कॉल को होल्ड करते हैं। वहीं अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, एक अच्छा मूव हमें दिखाई है, सपोज करो 500 पॉइंट का मार्केट ने फॉल दिखा दिया है, या फिर 500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में नहीं है, मान लो कि 800-900 पॉइंट यहाँ पर फॉल दिखा दिया मार्केट, तो उस केस में क्या करते हैं, लोग यहाँ पर पुट को होल्ड करके बैठ जाते हैं।
अब क्या होता है कि अगले दिन मान लो कि मार्केट, जिस किसी ने कॉल को होल्ड किया होगा, ठीक है, अगले दिन मान लो कि मार्केट यहाँ पर 400-500 पॉइंट ऑलरेडी गैप अप खुल रही, आपने यहाँ पर होल्ड करके कितने में रखा हुआ है, सपोज कर लो कि 40 रुपए में खरीदा हुआ है ना। अब आप सोच रहे हो कि मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर जाएगी धीरे धीरे, तो ये 40 का आपका 50 होगा, 50 का आपका 60 होगा, 60 का आपका 70 होगा, 70 का 80 होगा, तो आप 80 में कहीं ना कहीं जाकर एग्जिट कर दोगे यहाँ कहीं पर। लेकिन जब आपको 400-500 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग मिल रहा है, तो ये 80 क्या, ये तो आपको 150-200 दिख रहा होगा यहाँ पर, जो आपने 40 में बाई कर रखा है। तो आपका टारगेट था कहीं ना कहीं 80, आपको वो दिख रहा है 150-200, तो आप उस केस में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? या फिर आप क्या सोचोगे कि मार्केट क्या और ऊपर निकलेगी तो मैं बाइक सेल करूंगा? नहीं सोचोगे ना। मार्केट इतनी ऊपर खुलेगी तो जाहिर सी बात है कि आप यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करोगे, बिकॉज आपका जो टारगेट था उससे कहीं ज्यादा हमें मार्केट यहां पर मूव दिखा चुका है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है और अगर आपने यहाँ पर पुट होल्ड किया है, सेम सिनेरियो कि अगर आपने 40 में यहाँ पर पुट बाई किया हुआ है कि वो अगर मार्केट नीचे फॉल हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं आपका जाकर 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो आप एग्जिट कर दोगे जब मार्केट नीचे आएगी। और वहीं अगर मान लो कि मार्केट और भी नीचे खुलती है तो आपका 80-100 का या 150 रुपये दिखता है, तो उस केस में भी आप पुट पे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करोगे। तो हम बारी बारी से समझते हैं। कॉल के साइड में अगर मान लो कि अगर आपका 150-200 पॉइंट आपको मिल रहा है ऑलरेडी, तो लोग यहां प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मतलब क्या कि मार्केट से यहां पर पैसा निकालते हैं, तो उस केस में मार्केट से पैसा निकल रहा है, तो जब मार्केट से पैसा निकलता है तो मार्केट नीचे के साइड आती है, और जब मार्केट में पैसा डलता है तो मार्केट ऊपर के साइड जाती है, ये हमें पता है। तो यहां पर हमें क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहां प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, मतलब मार्केट से पैसा निकाल रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि इतनी ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट हमें नीचे आती हुई दिखेगी या फिर फ्लैट जाती हुई दिखेगी। अच्छा, अब फ्लैट जाती हुई क्यों दिख सकती है? तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, है ना। कॉल के साइड दो रीजन हो सकते हैं। क्या कि देखो, अगर आपने सिंपली सारे लोगों ने यहां पर पुट बाई करके रखा हुआ होगा तब तो मार्केट नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि सॉरी कॉल को बाई करके रखा होगा, लेकिन अगर मान लो कि यहां पर कुछ पहले ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा कि मान लो कि मार्केट यहां से नीचे आ गई, मार्केट ने यहां पर 400-500 पॉइंट का फॉल दिखा दिया, ठीक है। तो इस केस में लोगों ने यहां पर पुट बाई कर लिया। अब नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुई कि मार्केट 400-500 पॉइंट की अपवर्ड मूव दिखा दी, तो यहां पर कॉल वाले लोगों ने बाई कर लिया। अब पुट वाले लोग भी इस ट्रेड में हैं और कॉल वाले लोग भी इस ट्रेड में है। अब जाके अगले दिन मार्केट हमें यहां पर गैप अप ओपनिंग देती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो कॉल वाले ने बाई करके रखा हुआ है 40 का, उनका यहां पर दिख रहा है 200, तो वो यहां पर करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट यहां से नीचे के साइड फॉल होगी, है ना। अब जो पुट वाले हैं उनको तो यहां पर हो गया है लॉस, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मार्केट यहां से और नीचे गिरती तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते। लेकिन क्या हो गया कि मार्केट निकल गई ऊपर, एक दिन उन्होंने होल्ड कर लिया। अब सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट डे चलो देख लेते हैं मार्केट कैसा खुल रही है, फिर एग्जिट कर देंगे। तो अब देखा कि मार्केट तो बहुत ही गैप अप खुल गई, है ना। तो जो पुट लेकर रखे होंगे उनको तो काफी लॉस हो रहा होगा। सपोज कर लो कि यहां पर 40 में बाई कर रहे होंगे कि नीचे आएगी 200 में, तो वो सेल कर देंगे। अब निकल गए वो ऊपर, तो यहां पर उनको 5-10 का ट्रेड दिख रहा होगा। तो उस केस में क्या होता है कि जब ये कॉल वाले अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, है ना, तो मार्केट नीचे के साइड आती है थोड़ी सी, और उस टाइम पे क्या होता है कि पुट वाले एग्जिट कर जाते हैं। देखते हैं कि उनका लॉस थोड़ा कम हो रहा है, हो सकता है इनको लगता है कि हो सकता है कि मार्केट और नीचे ना गिरे और यहीं से ऊपर निकल ले। तो उस केस में क्या करते हैं, ये पुट वाले यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। किस में निकलते हैं? लॉस में निकलते हैं। अब अगर ये लॉस कर रहे हैं तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं मार्केट को, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट यहां से फिर ऊपर निकलने लगती है, बिकॉज मार्केट को फायदा हो रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है, तो मार्केट ऊपर निकल रही है। अब फिर से ऊपर निकलती है तो कॉल वाले सोचते हैं कि अरे अब लगता है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, यहां से कहीं ना कहीं से मार्केट रिटर्न हो जाएगी। तो फिर से ये क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट फिर से नीचे आती है। फिर से ये देखते हैं कि क्योंकि ये सारे लोग तो एक बार में नहीं निकलेंगे ना, कुछ सोचते हैं कि और नीचे आ जाए तो निकलेंगे, या फिर सोचते हैं कि अच्छा इस बारी ऊपर निकल गई, अब नेक्स्ट बारी आ जाएगी तो निकल जाएंगे। तो फिर से मार्केट नीचे आती है। अब पुट वाले क्या सोचते हैं फिर से कि हो सकता है कि मार्केट और नीचे ना आए, फिर से वो निकलते हैं, तो ये ऐसे मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट हमें यहाँ पर साइडवेज मूव यहाँ पर करती हुई दिखती है। और अगर मान लो कि मार्केट करीब 2-3 दिनों से हमें सेम मूव दिखा रही है और यहाँ पर लोगों ने कॉल होल्ड किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अगले दिन भी ऊपर जाएगी। और अगर काफ़ी गैप अप खुलती है तो फिर मार्केट डायरेक्टली नीचे हमें यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। तो अगर हम यहाँ कहीं पर देखें
तो आप देख सकते हो कि मार्केट बैंक निफ्टी करीब से करीब 2-3 दिनों से हमें एक चैनल में यहाँ पर मूव करता हुआ दिख रहा था ऊपर के साइड। तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होगा। अब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पर दिख गया कि मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई, तो जाहिर सी बात है कि पुट वाले लोग भी यहाँ पर एंट्री हो गए होंगे और कॉल वाले सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट डे हम यहाँ से निकल जाएंगे अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने इन पुट वालों को भी ट्रैप किया, इन कॉल वालों को भी ट्रैप किया। कॉल वालों को तो लॉस कम हुआ होगा वैसे, क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। अब कॉल वाले ये सोच के बैठे होंगे कि मार्केट यहाँ से और ऊपर निकल जाएगी, तब तो वो लॉस करे होंगे। लेकिन अगर वो यहाँ पर निकल गए होंगे तो उनको लॉस कम हुआ होगा। और पुट वालों को क्या हुआ होगा कि वो सोचे होंगे कि मार्केट गैप अप खुल गई है तो अब मार्केट ऊपर निकलेगी। उस केस में वो यहाँ पर डर के मारे में एग्जिट करे होंगे और मार्केट फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई होगी। तो मार्केट इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रैप करती है। कॉल वाले भी ट्रैप हो गए यहाँ पर, पुट वाले भी ट्रैप हो गए। कॉल वाले कैसे ट्रैप हुए कि वो निकल नहीं पाए यहाँ पर, तो यहाँ पर निकलने के लिए उनको मौका मिला, लेकिन लालच कि मार्केट और ऊपर जाएगी तब निकलेंगे, तो उस केस में वो ट्रैप हुए। पुट वाले यहां सोचे कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन मार्केट हो गई गैप अप ओपनिंग और क्या हुआ, यहां पर वो एग्जिट करे लॉस में और फिर मार्केट आ गई यहां से नीचे। तो इस केस में क्या था कि कॉल वाले पुट वाले दोनों यहां पर थे। नेक्स्ट डे अगेन पुट वाले यहां पर एंट्री लिए होंगे, तो उस केस में क्या हुआ कि मार्केट हमें यहां पर साइडवेज एक गैप डाउन ओपनिंग दिखी। तो अब जिस किसी ने भी यहां पर पुट को बाई किया हुआ होगा वो यहां पर निकलने की कोशिश कर रहा होगा जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी होगी। और जो कॉल वाले होंगे यहां कहीं पर, जिस किसी ने यहाँ पर कॉल को बाई कर रखा होगा, उनको कहीं ना कहीं निकलना होगा, लेकिन उनको कहीं स्पेस नहीं मिला निकलने के लिए। तो वो देखेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर आ रही है तो लॉस उनको कम हो रहा होगा, तो उस केस में वो यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में मार्केट हमें साइडवेज जाते हुए दिख सकती है। और इसलिए मैंने कहा था आपको कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है इस रेंज के बीच, तो फिर मार्केट हमें साइडवेज यहाँ पर जाते हुए दिख सकती है। तो ये बातें बहुत छोटी सी है ना, बातें तो छोटी सी है कि यहाँ कहीं पर खुल जाएगी तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे की जो लॉजिक है, उसके पीछे की जो एनालिसिस है, तो वो काफ़ी बड़ी रखनी पड़ती है, समझ आपको रखनी पड़ती है मार्केट को लेके कि ऐसे अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तो आपको मार्केट के तरीके से सोचना होगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकती है। बिकॉज मार्केट से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। आप कितना भी दिमाग यहाँ पर लगा लो, कितना भी दिमाग खर्च कर लो, यकीन मानो आप, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। बिकॉज मार्केट में आप अकेले नहीं हो। ये बातें मैं बहुत सारी वीडियोस में करता हूं कि मार्केट में आप अकेले नहीं हो। मार्केट में आपका दिमाग तो है, लेकिन ये क्या हो, आप अकेले हो। मार्केट में 100 लोग और हैं और उन 100 का दिमाग है मार्केट में। तो ज़्यादा दिमाग आपके पास है या मार्केट के पास? तो जाहिर सी बात है कि मार्केट के पास। और इसलिए मार्केट का कोई आज तक समझ नहीं पाया, बिकॉज ये 100 लोग क्या सोच रहे हैं ना, किसी के मन में कुछ और चल रहा है कि कॉल ले लूँ, किसी के मन में कुछ और चल रहा है कि पुट ले लूँ, किसी के मन में कुछ और चल रहा है कि राइटिंग कर दूँ। तो सबके मन में अलग अलग चीज़ें चल रही है मार्केट को लेके। तो उस तरीके से मार्केट उन सारे ख्यालों को एवरेज करता है ना। जो भी लोग सोच रहे हैं, जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उनको वो एवरेज करता है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट हमें मूव दिखाता है। और आप क्या हो, आप अकेले सोच कर ये सोचते हो कि मैं बाई कर लेता हूँ, यहाँ पे शायद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो भाई आपके अकेले बाई करने से मार्केट ऊपर नहीं निकल जाएगी। थोड़ा लॉजिकल होकर मार्केट में ट्रेड करना होगा, इमोशंस को कंट्रोल में करके, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और अगर आप लास्ट डे के चार्ट देखोगे तो मैं बोलूंगा कि ये एक मैंने अवॉइड करने के लिए क्यों कहा था, वो आपको चार्ट से यहां पर क्लियर हो जाएगा। मार्केट में हमें कोई भी डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट थोड़ी नीचे आती है, फिर ऊपर निकलती है, फिर हमें एक अच्छा फॉल दिखा। तो ये पुट वालों को ट्रैप करने के लिए मार्केट जनरली ऐसा करती है कि गैप डाउन ओपनिंग दिखा दी, एक रेड कैंडल स्टार्टिंग में यहां से यहां तक बन रही है, देखो, क्योंकि मार्केट की शैडो यहां तक आई हुई है ना। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट ओपन यहां हुई होगी, यहां तक कैंडल बनी हुई होगी, तो मार्केट यहां तक फॉल हुई है। तो उस केस में हमें यहां पर दिखता है क्या कि मार्केट नीचे फॉल हो जाएगी, नीचे फॉल हो जाएगी। ये मार्केट ने फॉल दिखाया है, नेक्स्ट डे भी फॉल को कंटिन्यू करेगी, पुट ले लो। ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है मार्केट में जो क्रैश आ जाएगा मार्केट में। क्रैश, ये तो हर दिन मार्केट फॉल हो जाएगी 800 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट, तो ये क्रैश ही तो हुआ। लेकिन मार्केट फॉल क्यों होगी? रीजन तो कोई है ही नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि मार्केट कल के दिन और गिरेगी। हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, थोड़ा साइडवेज ही रहे, या फिर थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे आए। अभी क्रैश वाला कोई सीन नहीं है। जब तक मैं आपको अभी डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा चार्ट, तब तक मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती। तो वैसा कुछ मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगी। मार्केट अपने आप को संभाल सकती है अभी। तो इस सारे सिचुएशन के हिसाब से ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ईटिंग डे था। मार्केट ने एक दिन हमें एक फॉल दिखाया, पुट को यहाँ पर होल्ड करवाया, नेक्स्ट डे हमें यहाँ पर हमारा प्रीमियम जो था वो पूरा खा गई। तो ये ऐसे मार्केट चलती है। तो मार्केट को आपको समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करना होता है। चलिए, बहुत हो गई लर्निंग की बातें। अब हम देख लेते हैं कि
बैंक निफ्टी हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है और हमें आने वाले दिन में कहाँ पर मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। तो पहले मैं आपको ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, फिर हम आएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली मार्केट हमें यहाँ पर एक अपवर्ड मूव पे दिखाई थी 2021 में, फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया है। अब मार्केट ने ये एक अपवर्ड मूव यहाँ पर दिखाया है, मार्केट धीरे ही ऊपर जा रही है और कहीं ना कहीं आप बोलोगे तो मार्केट हमें ये एक चैनल में चलती हुई दिख रही है ऐसे, है ना। तो ये 2 ट्रेंड लाइन मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं भी मार्केट को मूव कराने के लिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है तो नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमारा यहाँ तक का है, तो फिर मार्केट हमें यहाँ तक आती हुई दिख सकती है, जो कि आप बोल सकते हो 32,000 तक, अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है तो। वहीं अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट में हमारा टारगेट बन जाएगा ये लाइन तक का, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई हमारा है। अब अगर हम इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें ताकि हम लेवल्स को यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकें, तो अभी बैंक निफ्टी के पास देखोगे तो मैं यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ और वो लाइन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट लाइन आप बोल सकते हो 34,900 35,000 की है अप्रॉक्सीमेटली। सेकंड लाइन आप बोल सकते हो यहाँ कहीं पर मार्केट में नीचे बनेगी और वो होगी 34,450 के अप्रॉक्स में होगी। तो ये हमारी नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है और उसके बाद हमारी एक और सपोर्ट लाइन बनेगी जो कि आप बोल सकते हो 33,930 के आसपास, है ना। तो ये 3 ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों ये 3 ट्रेंड लाइन? देखो, जून से जब मार्केट इसके अंदर गई है, इस चैनल के अंदर, है ना, तो मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस खाती है और नीचे फॉल होती है। तो फॉल होते वक्त या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाती है, या तो ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन से आकर सपोर्ट लेती है, या तो इस ट्रेंड लाइन से आकर सपोर्ट लेती है। तो ये 3 लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सपोर्ट लाइन है। अगर इस चैनल को यहाँ पर ये जो 34,450 की लाइन है, इसे अगर मार्केट ब्रेक कर देती है नीचे के साइड, तो ही फिर हमें एक अच्छा फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है और यू कैन से कि मार्केट यहाँ पर फिर हमें वापस से 32,000 तक या फिर आप बोलो 31,500 तक देखने को मिलेगी। लेकिन कब? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी, उसके बाद ही। कहीं ना कहीं अभी अगर मान लो कि मार्केट यहाँ तक आती है तो मैं बोलूँगा कि अभी मार्केट में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं बन रहा है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, है ना। तो हमें सिर्फ डिप का वेट करना है, अभी डिप का वेट करना है। यहाँ से सपोर्ट ले लेगी तो यहाँ भी कॉल ले लेंगे, यहाँ से सपोर्ट ले लेगी तो यहाँ भी कॉल ले लेंगे, यहाँ से सपोर्ट ले लेगी तो यहाँ भी कॉल ले लेंगे। ये लास्ट लाइन से अगर इसे ब्रेक करेगी तो कॉल के साइड से निकल जाएंगे हम, फिर पुट के साइड हम फोकस करेंगे और फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। अब अगर हम इसे वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक यानी कि अभी जो मंडे से फ्राइडे का जो वीक आने वाला है, उस वीक में अगर मार्केट फॉल भी होती है तो मैक्सिमम मार्केट 34,500 तक हमें आते हुए दिखेगी। उससे ज़्यादा फॉल मुझे अभी इस मार्केट को लेके, अभी के करंट सिचुएशन मार्केट को लेके मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट उससे ज़्यादा फॉल होगी, अभी थोड़ा मुश्किल है। अब अगर हम इसे वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लियर सा एक हमारा चार्ट बन रहा है यहाँ पर, और मैं आपको बोलूँगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है तो इस लेवल को ब्रेक होने देंगे हम, 34,920 को ब्रेक होने देंगे, जो कि मार्केट की यहाँ कहीं की लो है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, हम पुट के साइड जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी। जितनी चार्ट को आप सिंपल रखोगे उतना अच्छा आप एनालिसिस कर पाओगे और उतना अच्छा आप ट्रेड कर पाओगे। चलिए, फ्लैट खुल के नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे बैंक निफ्टी में। फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। ये जो मार्केट की जो लेवल है, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा। हमें देखना है कि मार्केट इस पे कैसा रिएक्ट कर रही है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकलती है, अगर इस लाइन के पास थोड़ा वक्त गुजारती है, अप्रॉक्स 15 मिनट 20 मिनट, तो चांसेस होंगे कि मार्केट इसे भी ब्रेक कर देगी। अगर सिर्फ टच करके नीचे आ जाएगी तो मान लो, सपोज कर लो कि रेजिस्टेंस खा रही है मार्केट, फिर उस केस में हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे इस लाइन के पास। अगर ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक हमारा सेकंड टारगेट होगा, अदरवाइज हम इस लाइन पर यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। अगर फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है तब मार्केट हमें कहाँ तक जाती हुई दिख सकती है, तो फिर आप बोल सकते हो कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है 35,000 को ब्रेक करके, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, आप बोल सकते हो, यहाँ कहीं तक का। और ये लाइन अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लाइन है हमारी
34,718 का, है ना। तो अगर मार्केट पुट इस फ्लैट खुल के इस लाइन को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे, 34,700 तक हमारा टारगेट बन जाएगा बैंक निफ्टी में फ्लैट का सिनारियो। चलिए, और कहीं तक का मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट थोड़ा या तो फ्लैट या तो थोड़ा गैप अप ही खुलना चाहिए या थोड़ा गैप डाउन, कोई हमें बिग गैप अप या फिर बिग गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा, इसके चांसेस थोड़े कम है। अब अगर मान लेते हैं कि थोड़ा गैप अप खुल जाती है यहाँ कहीं पर, तो एक डिप का वेट करेंगे हम, डिप लेके जाएगी तो कॉल, थोड़ा गैप डाउन खुल जाएगी तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करेंगे हम, रेजिस्टेंस खाकर नीचे आएगी तो पुट। सिंपल सी वे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा गैप डाउन खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो इस लाइन के ब्रेक करने के बाद कॉल, थोड़ा गैप अप खुल के नीचे आने की कोशिश करेगी तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद पुट। बस यही 3-4 लॉजिक पे हमें बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है मंडे के दिन। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद मैं निफ्टी वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी मस्त है कि आप उसे भी जरूर देखें। हम वहाँ भी डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे नेक्स्ट डे मूव कर रही है। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।